जागो राखे साइया मार सके ना कोई बालना का कर सके जो जग जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको संसार में इतना सारा संसार भी वैरी हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्योधन बोला कि मैं चाहता हूं एक पांडव भी मर गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा बोला अरे मित्र मैंने पहले ही कहा था कि मुझे सेनापति बना दे, मैं 5 को मार दूंगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन दुर्योधन ने आज सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा आज नग्न तलवार लेकर रात्रि में मारने के लिए 12 बजे और पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया है। यहाँ रात्रि के 12 बजे 5 पांडव कान दुपट्टा सो रहे हैं, भगवान छड़ी लेकर के रखवाली कर रहे हैं और जिसका रखवाला गोपाल है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा प्रभु आप सोए नहीं? बोले हे अर्जुन तुमने बड़े बड़े वीरों को धराशायी किया है, वो आज रात्रि में ऐसा मुहूर्त है प्रातः काल 4 बजे जो गंगा में स्नान कर लेगा समस्त पापों से मुक्ति हो जाएगी। मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलो। जाड़े के दिन थे, गंगा स्नान के लिए पांडव गए, माता कुंती भी गई, द्रौपदी भी गई, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र थे वो वहीं सोते रहे। भगवान को घट घट की जानने वाले हैं। रात्रि के 12 बजे और नग्न तलवार लेकर अश्वत्थामा आया और 5 पुत्रों को पांडव समझ करके 5 की सिर धड़ से अलग कर दिया और ले जा करके दुर्योधन से कहा मैंने 5 पांडव मार दिए। लेकिन प्रकाश में ले जा करके पांडव मार दिए, क्या प्रमाण है? हमने भारत इतने बड़े महाभारत युद्ध में पांडव नहीं मार पाए, तुमने एक क्षण में कैसे मार दिया? प्रकाश में देखा तो ये पांडव नहीं है, तो पांडव पुत्र थे। प्रसन्नता ये हुई दुर्योधन को कि पांडव मारे गए, बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा है दुर्योधन। लेकिन दुख ये हुआ कि तुमने द्रौपदी के बेटों को मार दिया। राम राम राम, हमारे वंश में कोई नहीं बचा, कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा श्राप लगा है दुर्योधन को कि तेरे जीवन में सुख और दुख जब एक साथ आ जाएंगे तेरी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन की मृत्यु हुई है, प्राणांत हुआ है। इधर द्रौपदी ने जिन माता के 5 बेटे मर जाए उस माता पर क्या बीतेगी? बार बार द्रौपदी रो रही है, मेरे बेटों ने, अबाल बेटों ने क्या बिगाड़ा था, अश्वत्थामा मार कर ले गए। हजारों नर नारी करुण क्रंदन को देखने आए, सब कह रहे हैं ब्राह्मण का बेटा ये अच्छा नहीं किया, ऊंच निवास नीच कर तुकी, देख न सकही पराई विभूति। गांडीव धनुष हाथ में ले लिया अर्जुन ने और कहा आकाश पाताल कहीं भी होगा अश्वत्थामा को मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान रथ सजा करके आगे बढ़े हैं। अश्वत्थामा आश्रम में बैठा है। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देगा, क्यों ना उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र ऐसा शस्त्र है, ध्यान देना, कि एक पूरे देश को नष्ट करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र काफी है। आज जो परमाणु बम है वो ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शास्त्रों का शोध करके बनाया गया है। ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन घबरा गए और भगवान की शरण ली है, प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोजन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे ये ब्रह्मास्त्र जलाकर राख कर देगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन अभी तो कह रहे थे कि मैं आकाश पाताल कहीं नहीं छोड़ूंगा, क्या हुआ? प्रभु मेरी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ। कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका है तुम अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया है अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस करना जानता था, अश्वत्थामा नहीं जानता था। अश्वत्थामा को पकड़कर लाए, भरी सभा में आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़वा करके उसकी मणि निकाल करके धक्के दे करके बाहर कर दिया।
अर्जुन का तो शुक्रगुजार होना चाहिए, मरने का काम किया लेकिन केवल दंड दिया है। लेकिन मानव के जीवन में जब ईर्षा आ जाती है तो वो दूसरे का अनहित कर देता है। ईर्षा क्या है? ईर्षा का मतलब है मेरी एक आंख भले ही मेरे पड़ोसी की दोनों टूटना चाहिए। ये ईर्षा का लक्षण है, ईर्षालु का लक्षण है। कौन बचा है इनके वंश में? मैंने सुना है उत्तरा के घर में एक बालक है, उसको मार देता हूं। ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के घर में बालक को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने फिर से आश्रम में बैठ करके, लेकिन भगवान अंगुष्ठ के बराबर रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में गए, सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को शांत किया है और उस बालक का जन्म हुआ है और उस बालक का ब्राह्मणों ने नाम रखा है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की।